6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही आप कोई विक्ट्री देखने वाले हो, कोई तो भी सक्सेस आपके पास आना चाह रही है और आ सकती है। आप काफी टाइम से अगर किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो वो भी हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हो 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया ये आपको यही बता रहा है एक्चुअली आप काफी टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी पर्सन के आने का वेट कर रहे थे, किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, या आप ही कहीं मूवमेंट करने का वेट कर रहे थे, ट्रैवलिंग का वेट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें ना आप इस वीक में देख सकते हो, मीन्स आप स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, ट्रेवल करना चाहते हो तो ट्रेवलिंग भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे। हाँ, किसी अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेस, सारी चीजें आती हुई दिख रही है। कोई पर्सन आपके साइड मूवमेंट लेते हुए दिख रहा है ना। बाकी और कार्ड्स निकालते हैं तो क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें। बाकी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से स्टार्टिंग ऑफ द वीक हो रही है क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स पहले ही निकल के आ गया है। किंग ऑफ कप्स, देखिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोल दिया था आपको कि आप किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके साइड मूवमेंट लेने के लिए निकल चुका है। इस वीक में वो आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप जिस कप को लेके बैठे हुए तो मे बी वो कप आपका फुल करने आ सकते हैं। और बॉटम में एम्परर का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। मींस आप ना अब लोगों के पीछे भागना आपने छोड़ दिया। अभी तक आप लोगों के में भी पीछे या अपने पार्टनर के पीछे ही मींस भागते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके साइड आ रहे हैं क्योंकि आपने एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह अपनी पर्सनैलिटी बना ली है। मीन्स आप ना अपनी मेंटालिटी इस टाइप की बना ली है कि जिसको आना है आपकी लाइफ में आए, जिसको जाना है जाए, यू डोंट केयर। अच्छी चीज है, इस एम्परर मोड में ही रहना है। आप बता दूं, वापस से किसी नेगेटिव सिचुएशन में नहीं जाना है। अगर पॉजिटिव शिफ्ट आप अपने अंदर लेके आए हो ना तो उसको मेंटेन करके रखिए, और नहीं लाए हो तो लेके आइए, एम्परर मोड में आइए आप। ये कार्ड आपको यही बताना चाह रहा है। ठीक है, बहुत रह लिया आपने नेगेटिव फेस में, बहुत आपने नेगेटिविटी से डील कर लिया। नाउ यू हैव टू मूव ऑन। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं और देखते हैं आपको क्या आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने जस्ट अब भी बोला ना कि आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से डील कर लिया, बहुत ज्यादा आपने ओवरथिंक कर लिया, लेकिन अब आपको एम्परर मोड में आना पड़ेगा। अब आपको इस पोजीशन में नहीं जाना है वापस। अगर आप इतना ओवरथिंक करेंगे ना तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री आपके साइड नहीं आएगी। वापस से आप इस थिंकिंग मोड में चले जाओगे, वेटिंग पीरियड में चले जाओगे। ऐसा नहीं करना है आपको, इस मोड से बाहर निकलिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स विथ 9 ऑफ कप्स। ओके, देखिए यहाँ तीनों के तीनों कार्ड मुझे डिफाइन कर रहे हैं आपकी सिचुएशन। मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे बोला था ना कि मुझे नजर आ रहा है कि आप किस सिचुएशन से डील कर चुके हैं। आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी से डील कर चुके हैं, मे बी बहुत ही टॉक्सिक काइंड के पर्सन से आप डील कर चुके हैं। ये मे बी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आप अपने माइंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है एक्चुअली कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। ओवरथिंक कर रहे हो बहुत ज्यादा। किसी पर्सन ने अगर आपको इस सिचुएशन में डाला है, इस नेगेटिव सिचुएशन में डाला है, तो तभी आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या करना चाहिए आपको। लेकिन मैं बता ही चुकी हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोला है, यहाँ पे आपके पार्टनर वापस से आपसे कनेक्ट होने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने जरूर आपको 10 ऑफ सॉर्ड की सिचुएशन में डाला, आप जरूर आपने बहुत ओवरथिंक किया, लेकिन आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। ठीक है, क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि इनके माइंड में आ गई है क्लैरिटी। देख सकते हो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ इनके माइंड में आ गई क्लैरिटी, इनके थॉट्स में क्लैरिटी आ गई। ये अगर इनकी विश, इनकी डिजायर आप हो, अगर ये खुशियां किसी के साथ देख रहे हो तो आप हो। ठीक है, और अगर अभी तक इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं आई थी तो इस वीक में क्लैरिटी आ सकती है, तभी वो आपके साइड कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं। क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में जितना भी कंफ्यूजन था वो दूर होते हुए मुझे दिख रहा है। और करियर और जॉब के पर्पज से मैं बताऊं तो कोई तो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। आप जिस सक्सेस का काफी टाइम से वेट कर रहे थे वो सक्सेस आप देख सकते हो, या किसी ऑफर का आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का, तो वो भी आप देख सकते हो। या किसी रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव वे में ही दिखेगा। ठीक है, बस एक चीज का आप ध्यान रखिए, आपके माइंड में, अगर मैं स्टडी के बेसिस पे बात करूं या करियर या जॉब या बिजनेस रिलेटेड बात करूं, तो आपके माइंड में मुझे कंसंट्रेशन की थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रही है कि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप पढ़ने भी बैठे हो ना, किसी काम पे फोकस करने बैठे हो, तो आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा 10 to 20 मिनट्स ही रहता है। 10-20 मिनट्स तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया।
है ना। तो मीन्स आपका कंसंट्रेशन पार नहीं बढ़ पा रहा है, मे बी ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ओवर थिंकिंग इसकी वजह है कि आप पढ़ने बैठे नहीं कि आपके माइंड में 10 टाइप के थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप कोई काम को करने बैठे नहीं या किसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाने बैठे नहीं कि 10 टाइप के थॉट्स आना स्टार्ट हो गए। ये प्रॉब्लम आपके साथ मुझे दिख रही है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगी कि आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेट करिए, अपने माइंड को शांत रखिए जितना हो सके, ओवरथिंक करना बंद करिए। कोई भी थॉट आता है तो उसको तुरंत चेंज करिए। कि ओवरथिंक को कैसे दूर किया जा सकता है? ओवरथिंक को दूर करने के लिए तो सबसे पहले आप मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आया है तो आप उसको वापस से चेंज कर सकते हैं। मतलब किसी दूसरे थॉट को माइंड में लेके आइए कि अभी राइट नाउ आपकी प्रायोरिटी क्या है। कि आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट आया वो प्रायोरिटी है, या कोई पर्सन आपके माइंड में आया तो वो प्रायोरिटी है, कि आपके लिए जो अभी आप काम कर रहे हो वो प्रायोरिटी है। तो अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, अपनी प्रायोरिटीज बनाइए लाइफ में, है ना। जब अपनी प्रायोरिटी आप बना लोगे तो आप उस पर काम करना शुरू करोगे, ठीक है। तो आपका कंसंट्रेशन पावर धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। ये मैं सिर्फ स्टडी के पर्पज से नहीं बोल रही हूँ। आप अगर किसी भी काम को करने को जा रहे हो या बिजनेस में भी आप कुछ कर रहे हो तो मीन्स आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। ओवरथिंक नहीं करना है, क्लैरिटी लेके आना है। जितना ज्यादा आप क्लैरिटी लेके आओगे ना उतना ज्यादा आप खुशियों के साथ आगे बढ़ोगे। ये 2 कार्ड्स ना आपकी सिचुएशन भी डिफाइन कर रहे हैं। अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए, हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। अब कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है इस वीक में। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ये बोल चुकी थी 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ देख के कि आपकी लाइफ में कोई तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, कोई तो भी सक्सेस आ रही है, कोई तो भी पर्सन एंट्री लेने वाला है। तो वही कार्ड निकल के आया, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। ओके, रिमेंबर टू फॉरगिव। सबसे मेन मैसेज है इस 10 ऑफ सॉर्ड कार्ड के साथ। मैंने आपसे बोला था अगर किसी पर्सन ने आपको इस नेगेटिव सिचुएशन में डाला है तो आप उसको फॉरगिव करिए। जितने जल्दी आप उसको फॉरगिव करेंगे ना उतने जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। किसी भी चीज को ना पकड़ के नहीं बैठना है, रिलीज करना है चीजें। ओके, न्यू पार्टनर। ओके, यहाँ पे मैंने बोला था ना कोई पर्सन एंट्री लेने वाला भी है, तो ये आपको कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है, या आप जिससे कमिटेड है वो पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट एक कार्ड यहाँ पे न्यू पार्टनर का आया तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन भी एंट्री ले सकता है। ओके, ऑनेस्टी इज एसेंशियल। तो आपको ऑनेस्ट रहना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। शाइन लाइक द स्टार्स। ओके, बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड आया है। बस आप अपने एफर्ट्स प्रॉपर वे में लगाते जाइए, निगेटिविटी से दूर रहिए, ओवरथिंक करना बंद करिए, प्रॉपर स्ट्रेटजीज प्लानिंग बनाइए। ये कार्ड फिर आप पे बिल्कुल रेजोनेट हो गई ये चीज। ओके।